भारत, जिसे आर्यवर्त या जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन काल में एक गौरवशाली सभ्यता का केंद्र था। ब्राह्मण ग्रंथों जैसे कि वेद, पुराण और उपनिषद में भारत के उस समय के भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्वरूप का विस्तार से वर्णन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार भारत भूमि की पहचान उसके पवित्र नदियों से है। गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु जैसी नदियां न केवल जीवनदायिनी थीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी माध्यम मानी जाती थी। गंगा को देवी के रूप में पूजा जाता है और कहा जाता है कि इसका पानी मानव के पापों को धो देता है। भारत की समाज व्यवस्था 4 वर्णों में विभाजित थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण समाज का बौद्धिक और धार्मिक नेतृत्व करते हैं। वेदों के अध्ययन और यज्ञों के अनुष्ठान में इनकी प्रमुख भूमिका है। ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मणों को ज्ञान के संरक्षक और धर्म के पथ प्रदर्शक के रूप में देखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में भारत को धर्म भूमि कहा गया है। यहाँ का जीवन धर्म और कर्म पर आधारित था। वेदों और उपनिषदों में प्रगति की पूजा, यज्ञ, ध्यान और तपस्या का उल्लेख मिलता है। भारत की इस भूमि पर ऋषि मुनियों के आश्रम हुआ करते थे, जहाँ वे ज्ञान का प्रसार करते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित है कि भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे। इन गुरुकुलों में छात्र न केवल वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते थे, बल्कि धर्म, नीति, युद्ध कला और जीवन की अन्य महत्वपूर्ण विद्याओं का भी ज्ञान प्राप्त करते थे। ब्राह्मण गुरुओं का आदर किया जाता था और उन्हें राष्ट्र का आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना जाता था। भारत का भौगोलिक विस्तार भी ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लिखित है। हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्रों तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी तक फैला हुआ यह क्षेत्र विभिन्न जनजातियों और सभ्यताओं का मिलन स्थल था। हर क्षेत्र की अपनी अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराएं थी, परंतु सभी का मूल एक ही था: धर्म और सत्य का पालन। ब्राह्मण ग्रंथों में राजा को धर्म का रक्षक माना गया है। राजा का धर्म केवल राज्य का विस्तार करना ही नहीं था, बल्कि प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना, न्याय करना और धर्म की स्थापना करना था। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में राजाओं का चित्रण धर्मनिष्ठ और आदर्श चरित्र के रूप में किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार भारत केवल बौद्धिक रूप से महान नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक धरोहर की भूमि है। यहाँ की संस्कृति का उद्देश्य केवल भौतिक उन्नति नहीं था, बल्कि आत्मिक उन्नति भी था। यही कारण है कि भारत को विश्वगुरु कहा गया है। भारत की इस महान सभ्यता का मूल तत्व था धर्म, कर्म और ज्ञान। ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित यह भारत एक ऐसी भूमि थी जहाँ न केवल मानवता का उत्थान होता था, बल्कि जहाँ से ज्ञान और सत्य की धारा प्रभावित होती थी। यही था प्राचीन भारत, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार धर्म, संस्कृति और आध्यात्म का प्रतीक।